प्रेज द लॉर्ड, जय मसीही। आज आपके सामने परमेश्वर की ओर से और एक संदेश लाया हूँ। आइए मनन करेंगे। पहली पतरस की पुस्तक अध्याय 1 वचन 13 से लेकर 15 में इस तरह लिखा है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज आपके सामने इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ, पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, जब हमने वचन नहीं सुना, तब हम अपनी रीति रिवाजों के अनुसार पाप करते हुए गाली देना, डांटना, गुस्सा, उसी तरह द्वेष और कड़वाहट, बुरे विचार, इन सारे पापों से जीवन बिताते थे। हम एक समय सांसारिक थे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते थे, जो मन में लगता है वो काम करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें चुना है, उद्धार दिया है, वचन हमने पढ़ा है, जब हमने अपनी गलतियों को स्वीकार करके परमेश्वर से माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया है और हमने कहा है, प्रभु आगे से लेकर ये जीवन और ये शरीर तेरी सेवकाई के लिए, तेरी नाम की महिमा के लिए एक सच्चा विश्वासी की तरह जीवन बिताऊंगा, कहते हुए हमने परमेश्वर से एक वाचा बांधा है। ये आप सब जानते हैं। लेकिन विश्वासी होकर भी मैं क्रिश्चियन हूँ कहते हुए कई लोग अभी भी पुरानी आदतों के साथ यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा स्वभाव कैसा था, उसी स्वभाव के साथ कई लोग जी रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ वचन में कहा, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य न बनो। डू नॉट कन्फर्म टू द ईविल डिजायर्स, यानी बुरे आदतों के साथ अपना जीवन मत बिताओ। आज कई लोगों के मुंह में बुरे बात, गालियाँ, डांटना और सांसारिक बातें, एक दूसरे पर नफरत करना, ये सब हमें अभी भी दिखाई देती है। कई लोग समझते हैं कि भाई मैं व्यभिचार नहीं करता, बुरे विचार नहीं आते, गाली नहीं देता, हर दिन प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मेरे अंदर कोई बुरे आदत नहीं है, मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, नशा नहीं करता, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ रोज़ाना। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके मन में और भी कुछ पाप है जो आपको परमेश्वर से दूर रखते हैं? क्या है वो? आइए वचन में पढ़ेंगे। नया नियम में इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 वर्ष 31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट। कड़वाहट, देखो, एक व्यक्ति पर कड़वाहट रखना, प्रकोप और क्रोध। क्रोध माने उसके ऊपर नफरत करना, प्रकोप माने छोटे छोटे बातों के लिए दूसरों से नाराज़ होना, और कलह, छोटे छोटे बातों से दूसरों से वाद विवाद, झगड़े करना, और निंदा, दूसरों पर दोष लगाना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और बैरभाव यानी एक बुरी नज़र से दूसरों को देखना। ये सारे चीज़ें एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास से आने से रोकती है। ये सारे चीज़ आपको अशुद्ध करती है। इसीलिए पतरस ने विश्वासियों को अपने पत्री में लिखा है कि सब प्रकार के बुरे आदतों से दूर रहो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पवित्र किए बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप कहेंगे, भाई मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं अच्छा विश्वासी जीवन जीता हूँ, लेकिन हर एक काम जो आप करते हैं और आपके चाल चलन में जो भी आप अपना जीवन बिताते हैं, उसमें परमेश्वर आपकी पवित्रता देखता है, क्योंकि बिना पवित्रता के साथ कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। देखो, यीशु मसीह संसार में हमारे जैसा ही जीवित थे, लेकिन उन्होंने एक पाप भी नहीं किया, पवित्र जीवन बिताने लगे। और
प्रभु ने हमें एक एग्जाम्पल बताया है। प्रभु ही नहीं, प्रभु के चेले भी जब 120 लोग उस ऊपर की कोठरी में बैठकर उपवास रहकर प्रार्थना करने लगे, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, तब से लेकर वो एक पवित्र जीवन बिताते हुए लोगों के सामने एक सच्ची गवाही की तरह जीने लगे। आज परमेश्वर कहते हैं तू अपने आप को पवित्र बनाए रख। कई लोग, जिस तरह वचन में लिखा है, क्रोध, कलह, बैरभाव, प्रकोप, निंदा, ये सारे बुरे आदतों के कारण परमेश्वर से दूर हट गए हैं। अपने आप को समझते हैं कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो अपवित्र है। अगले वचन में लिखा है एक दूसरों को क्षमा करो। प्रभु ने हमें 2 आज्ञा दिया है। पहला, प्यार करो दूसरों से, और दूसरी बात है दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। देखो, हम भी कई गलतियाँ करते हैं। जैसा परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, उसी तरह हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करनी चाहिए। शायद कोई व्यक्ति आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है अपने बातों से, अपने विचारों से, या अपने कामों से आपको दुख, कड़वाहट उसके कारण है, लेकिन उसे क्षमा कीजिए। आप जानते हैं, ग्राहम स्टेन्स एक मिशनरी की तरह उड़ीसा राष्ट्र में गए। कई कुष्ठ रोगियों को उन्होंने दवाई दी, यीशु मसीह का वचन सुनाया, लोगों को परमेश्वर का उद्धार का वचन सुनाया। एक समय ऐसा हुआ कि एक रात अपने जीप में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे उनके साथ सो गए थे। रात के समय एक दल आकर उन्हें पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिए। अगले दिन जब ग्राहम स्टेन्स की पत्नी को जब ये सब पता चला, उसने बहुत रोया। बाद में ये केस जो कोर्ट के पास गया, और जिन लोगों ने ग्राहम स्टेन्स और उन दोनों बच्चों को पेट्रोल डालकर मार दिया है, उनके ऊपर सज़ा दी गई कि उनको फांसी डाला जाए। और ग्लैडिस स्टेन्स से पूछा गया, तुम क्या चाहती हो, कौन सी सज़ा मिले? मैं उनके अपराधों को यीशु मसीह के नाम पे क्षमा करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है, हमें एक नया जीवन दिया है। मैं भी उनको क्षमा करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए सेवकाई दी है। हालेलुया। देखो कितना सुंदर दिल है ग्लैडिस स्टेन्स का। जो लोगों ने उनके पति और बच्चों को मारा है, ग्लैडिस स्टेन्स ने पूरे दिल के साथ क्षमा किया है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, तभी हम परमेश्वर के नज़र में पवित्र दिखाई देंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार में जब तक तुम जीवन बिताओगे, संसार पर, लोगों पर मन मत लगाओ, तुम्हारा मन और नज़र मेरे ऊपर लगाओ। तुम एक दिन मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में रहना है, इसी आशा के साथ इस संसार में अपना जीवन गुजारो। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, आपने इस संदेश के द्वारा हमें चेतावनी दिया है कि जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। पुरानी आदतें, पुरानी बातें, पुरानी सोच, क्रोध, निंदा, बैरभाव, प्रकोप, इन सारे बुरे आदतों से हमें बचा परमेश्वर। एक दूसरों की अपराधों को क्षमा करने के लिए सहायता कर, क्योंकि आपने हमें हमारे गलतियों को क्षमा करके एक नया जीवन दिया है। हमारे सारे चाल चलन में पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। जितने भी भाई बहन और भी पोर्नोग्राफी में व्यभिचार के सोच के साथ गालियां देना, डांटना, क्रोध के साथ दूसरों के बारे में अपने मन में कड़वाहट है, उन सारे बातों को यीशु मसीह के नाम पे आज ही इस संदेश सुनने के बाद माफ़ी मांगने के लिए तेरे चरणों में, दूसरों को क्षमा करने के लिए सहायता कर। आज से लेकर अपने चाल चलन में पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद कर। हमारी आशा और हमारा सोच तेरे ऊपर रखकर यात्री की तरह जीवन बिताने के लिए सहायता कर पिता। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम पे करता हूँ परमेश्वर, आमीन। क्रोध, कड़वाहट सब छोड़ दो। कुछ समय क्या जीवन है, प्यार और क्षमा, ये 2 आज्ञाओं को याद करो और अपना जीवन में आगे बढ़ो। सच्चे मसीही की तरह जीवन बिताओ, क्योंकि दुख की बात है, कई लोग कहते हैं हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उनके चाल चलन में पवित्रता नहीं है। आप एक रोल मॉडल बनो, पवित्र जीवन बिताकर साबित करो संसार को कि सच्चा मसीही ऐसा रहते हैं। हालेलुया। उसी तरह हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको प्रेरणा मिली है, सेवकाई में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपका बेड बेचकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।